दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि काजुकी और इनुमाकी सेंपाई मर गए हैं। ऐसा ही हम लोगों को उस फॉक्स वाली लड़की ने उसातो को दिखाया था एक फ्यूचर में कि वो दोनों मर गए हैं और वहां ही एपिसोड खत्म हो गया था। और आज का एपिसोड वहां से ही शुरू होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो फॉक्स वाली लड़की वो बोल के वो भाग गई वहां से और उसातो उसको ढूंढ रहा है। ढूंढते ढूंढते वो कैसल चला गया, वहां पे वो नहीं मिली ऑब्वियसली। और वहां पे फॉक्स वाली लड़की का एक हम लोग को शॉट दिखाया जाता है एक विंडो से। वो बोल रही है कि उसातो ही है जो इस फ्यूचर को चेंज कर सकता है लिटरली। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया गया रोज और उसातो का हम लोगों को सेम मास्टर और स्टूडेंट वाला जो रिलेशनशिप हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जाता है वही हम लोगों को देखने को मिला। ऑब्वियसली रोज थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की है, उसातो बहुत ज्यादा ऐसे डर डरा रहता है ऑब्वियसली। और वहां पे उसातो ने रोज को ये पूछा कि तुम करने क्या गई थी, जंगल में तुम करने क्या गई थी। और रोज ने वहां पे ये बोला कि मैं स्काउटिंग करने गई थी और मैंने जो डीमन जो आर्मी है जो ब्रिज बना रहे थे उसको तोड़ दिया। और वहां पे उसातो ने ऐसे फनी वे में बोला कि तुमको स्काउटिंग करने का मतलब पता है ना। और वहां पे रोज ने ऑब्वियसली उसका से उठा लिया है, तो ऐसे ही हम लोगों को दिखाया जाता है। और वहां पे रोज ने उसको ये बोला कि वो उस लड़की की प्रजाति को जानती है, मतलब वो है बीस्ट कीन प्रजाति और उन लोगों के पास कुछ मैजिकल पावर्स है जिनके साथ वो कुछ कर सकते हैं। और तब उसातो ने ये बोला क्या कोई ऐसी बीस्ट कीन है जो फ्यूचर देख सकती है। और वहां पे रोज ने ये बोला कि हाँ एक लड़की थी जो 12 साल की उम्र में किडनैपर से भाग के आई थी और उस लड़की के पास कुछ ऐसे पावर्स है जो किसी को नहीं पता। शायद यहाँ पे उसी लड़की की बात यहाँ पे हो रही है। और वहां पे उसने ये भी बोला कि ये जो लड़की है जो फ्यूचर देख सकते हैं, जो बीस्ट किंग जो फ्यूचर देख सकते हैं, उन लोगों को बोला जाता है ओराकल ऑफ टाइम। वो लोग फ्यूचर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कैसल का सीन जहाँ पे रोज ने जाके ये बोला कि मैंने उस ब्रिज को तोड़ दिया। और वहां पे किंग ने ये बोला कि अब वक्त आ गया, मैं पूरे मतलब जो वहां पे विलेजर्स हैं, सोल्जर्स हैं, उन सबको अनाउंस करूंगा कि डेविल आर्मी इज हियर। हम लोगों को ये अनाउंस करना ही पड़ेगा। और उसके बाद किंग ने समन किया 2 हीरोज को, मतलब इनुमाकी और काजुकी को। और यहाँ पे एक हम लोगों को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुकी ने इनुमाकी के सामने सीलिया को सामा बोला। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था सीलिया ये चाहती है कि काजुकी उसको सिर्फ सीलिया करके ही पुकारे, उसको सीलिया सामा मत बोले। लेकिन यहाँ पे काजुकी ने इनुमाकी के सामने उसको सीलिया सामा बोला, तो इसकी वजह से सीलिया थोड़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हम लोग को क्लियरली लगता है कि सीलिया ऑलरेडी काजुकी को बहुत प्यार करती है। काजुकी का भी हम लोगों को एक दिखाया गया सीन जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ऑब्वियसली। कट टू हम लोगों को दिखाया गया उसातो के घर में, मतलब जहाँ पे उसातो रहता है। तो वहां पे काजुकी गया और उसातो को उसने बुलाया और वहां पे काजुकी ये बोलता है कि मैं डर रहा हूँ। देखो हम लोगों को दिखाया गया था कि काजुकी जब जंगल में जब ट्रेनिंग करने गया था तब हम लोगों को कुछ दिखाया नहीं गया था। लेकिन काजुकी ने यहाँ पे ये बोला कि जब वो जो बीस्ट से वहां पे वो उन लोगों ने जब मतलब उन लोगों को अटैक किया वहां पे काजुकी डर गया था। और काजुकी यहाँ पे यही फियर कर रहा है कि मैं वार में, मतलब डेविल के विरुद्ध जो वार होगा उन लोगों का, वहां पे वो क्या करेगा, वहां पे वो क्या कर सकता है। तो इसी के वजह से वो थोड़ा नर्वस था वार में जाने के लिए। लेकिन उसातो ने उसको यहाँ पे एक मोटिवेशन दिया कि मुझे भी डर लग रहा है, मैं एज अ हीलर मैं ट्राई करूंगा मैं सबको बचा सकूं, मैं चाहूंगा कि तुमको बचा सकूं, इनुमाकी को बचा सकूं, सबको बचा सकूं, लेकिन मुझे भी डर लग रहा है। और यही सुन के काजुकी को ऐसा लगा कि ये तो एक हीलर है, ये नहीं डर रहा है तो मैं क्यों डरूं, मैं तो एक हीरो हूं, मुझको इस दुनिया को सेव करना है ऑब्वियसली। और इसी की वजह से काजुकी के अंदर थोड़ा मोटिवेशन आया। और यहाँ पे जो उसातो है वो उसने ये भी बोला कि अगर तुम एज अ हीरो फाइट करने नहीं भी जाते हो तब भी तुम मेरे दोस्त रहोगे। तो ये वाला जो लाइन था ये बहुत स्पेशल लाइन था और काजुकी को ये लाइन पूरा भा गया। और इसके बाद हम लोग को थोड़ा मोमेंट दिखाया गया, ऐसे करके मोमेंट जो फिस्ट पंप मोमेंट था वो सब हम लोगों को दिखाया गया। और उसके बाद काजुकी का जो मोटिवेशन है वो थोड़ा और सारा बढ़ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ गया। और वहां पे इनुमाकी भी आई थी, ऑब्वियसली वो आएगी, वो भी तो उसकी दोस्ती है। और यहाँ पे इनुमाकी ने ये क्वेश्चन किया, क्या तुम चाहते हो, मतलब उसातो को क्वेश्चन किया, क्या तुम चाहते हो कि काजुकी और मैं बैटल पे जाए। उसातो ने यहाँ पे साफ बोल दिया, मैं नहीं चाहता काजुकी और तुम बैटल पे जाओ, काजुकी की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। इनुमाकी चाहती है कि वो यहाँ पे रहे, वो यहाँ पे स्टे करे और वो यहाँ पे बचाए सबको एज अ हीरो। तो यहाँ पे उसातो ने वही यहाँ पे बोला कि तुम दोनों, मैं नहीं चाहता तुम लोग जाओ, लेकिन तुम लोगों को जाना ही पड़ेगा एज अ हीरो, और मैं भी जाऊंगा और मैं तुम लोगों को जाके बचाऊंगा। तो यहाँ पे ये जो सीन है वो कट हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों को एरविन स्मिथ मोमेंट देखने को मिलता है, मतलब एरविन स्मिथ नहीं, जो किंग है वहाँ के
उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि डीमन किंग इज हियर, मतलब डीमन आर्मी इज हियर, और हम लोगों को इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना है उन लोगों से जो लोग इस किंगडम को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों को दिखाया गया मोटिवेशन वाला लाइन। बहुत ही क्राउड था वहाँ पे, बहुत सोल्जर्स थे वहाँ पे, और उन सब मतलब किंग की जो बात है उन सब से उन लोगों का मोटिवेशन बढ़ गया और उन लोगों ने से ये किया। तो हम लोगों को वही सीन यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वो वाला सीन जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। देखो, हम लोगों को दिखाया गया था कि काजुकी और सिलिया के बीच में कुछ तो चला, लेकिन यहाँ पे इस सीन के अंदर हम लोगों को मतलब थोड़ा सा क्लियरनेस यहाँ पे मिल ही गया कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। काजुकी पूरा अपने स्वॉर्ड मोड करके वहां पे सिलिया के घर, मतलब जहाँ पे वो रहती है रूम पे, वहां पे गया और वहां पे जाके उसने ये बोला कि मैं अभी वॉर में जा रहा हूँ, इसके बाद मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा मुझे पता नहीं। और वहां पे उसने यूज किया सिलिया, वहां पे उसने सिलिया सामा नहीं बोला, वहां पे उसने बोला कि सिलिया, और सिलिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई ऑब्वियसली, और उसने ये कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वहां पे वो सीन कट हो जाता है और वहां पे हम लोगों को देखने को मिलता है दोनों के बीच में एक प्यार भरा सा मोमेंट, और जिसको देखकर हम लोग ये कंफर्मेशन दे ही सकते हैं कि दोनों दूसरे को प्यार करते हैं यार, बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया गया रोज का घर। रोज के घर में हम लोग को दिखाया दो नए हीलर्स, मतलब जो हीलर्स हम लोग को दिखाए गए थे वो भैया और उसकी बहन ऑब्वियसली, और वो दोनों ही बहुत ज्यादा पम्प्ड अप है, उन लोगों को भी वॉर में जाना है। और वो जो लड़की है वो बहुत ज्यादा ऐसे इंजॉय कर रही है ब्लूरिन के साथ। और इसके बाद हम लोग को दिखाया गया रोज ने उसातो को बुलाया और रोज ने उसातो को ये बोला कि हम लोग पहले नहीं जाएंगे, पहले जो उनके गैंग है, टोंग गैंग मिलकर सब लोग जो घायल है उन लोगों को उनके पास लाएंगे, और उन लोगों का काम है उन लोगों को हील करना जो लोग घायल है। और रोज ने यहाँ पे ये भी बोला कि क्या तुम ये करोगे, अगर कोई माइनर सा किसी को इंजरी होता है क्या तुम उनको बचाओगे। उसातो ने यहाँ पे बोला कि मैं अगर उन लोगों को बचाऊंगा तो मैं उनके बीच आ जाऊंगा, तो माइनर इंजरी को उनको बचाना नहीं है, उन लोगों को बचाना है जिन लोगों का सबसे सीवियर इंजरी हो रहा है। हीलर्स का यही काम है। और रोज ने यहाँ पे यही बोला कि तुम एज अ हीलर तुम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते तो तुम किसी को बचा भी नहीं सकते। तो रोज ने यहाँ पे एक डायलॉग मारा कि नेवर टेक योर लाइफ एज ग्रांटेड, तुमको भी अपने लाइफ को बचाना है एज अ हीलर। अगर तुमको सब लोगों को बचाना है तो तुमको अपनी लाइफ को बचाना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोगों को जो ओपनिंग सॉन्ग में हम लोगों को जो उसातो का आउटफिट दिखाया गया था वो रिवील करवाया गया एज अ स्क्वाड मेंबर, और वो आउटफिट भी बहुत ही मस्त है, सफेद कलर का आउटफिट है, देखने में मजा आ रहा है हम लोगों को उसातो के ऊपर। और शायद इस एपिसोड के बाद फाइनली जिस बात का मैं वेट कर रहा था कि इस स्टोरी के अंदर क्या हम लोगों को एक्शन देखने को मिलेगा, शायद अगले एपिसोड में हम लोगों को कुछ एक्शन दिखाए जाए। और जैसे कि अदर हीलिंग एनिमेस में होता है कि वहां पे हीलर को कोई भी पूछता नहीं है, रीडो ऑफ हीलर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, लेकिन इस एनिमे के अंदर हम लोगों को ये सिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि हीलर्स का भी महत्व है वॉर के अंदर। अगर वो लोग ना होए तो कोई भी इंजरी वहां पे रिकवर नहीं होगा। तो यही इस एनिमे का मोटिव है और हम लोग को ये बार बार देखने को मिल भी रहा है। ये था इस एपिसोड का रिव्यू। आशा करता हूँ कि आप लोगों को रिव्यू बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को रिव्यू थोड़ा सा ही पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब बोल बोल के थक गया हूँ, आप लोग करते नहीं हो, फिर भी बोलना चाहता हूँ मैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब, वो लाल बड़ा बटन दबाने से आप लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मेरे को फायदा मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। और दोस्तों आप लोगों का वैलेंटाइंस कैसा गया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा बहुत ही अच्छा गया सोते सोते। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट के, तब तक के लिए जय हिंद।